नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपी यूके। दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर नजर डालिए। आपको हिंदुस्तान की खबर पढ़ाती हूँ, हेडलाइन पर गौर कीजिएगा, फिर आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। स्क्रीन पर नजर डालिए। हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है ये खबर जिसमें लिखा है, वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरोगा को सरे राह पीटा। अखिलेश यादव ने पूछा, इनके घर कब चलेगा बुलडोजर। दोस्तों, आपने ये खबर पढ़ी है, हेडलाइन पढ़ा, और इस हेडलाइन के माध्यम से ही आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, मैं गुंडे शब्द कहने से हिचकिचाऊंगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से ये शख्स, ये समूह का ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो लड़के देखने को मिल रहे हैं, इनके गले में भगवे शॉल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये किस प्रकार से कानून को ताक पर रखकर मार पिटाई कर रहे हैं पुलिस के साथ। तस्वीर में साफ है कि किस प्रकार से पुलिस को न केवल मारा पीटा जाता है बल्कि घसीटा भी जाता है, और किस तरीके से दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक जो है ये पूरी तस्वीरें हैं। दोस्तों, ये पूरे मामले के बारे में आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये मामला वाराणसी का है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जो लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट है, उसी पर इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पर कानून व्यवस्था को ताक पर रख के धज्जियां उड़ाकर पुलिस के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। जरा सोचिए, अगर ये भगवाधारी नहीं होते, अगर इनके कंधों पर भगवा रंग के शॉल नहीं होते, इन्हें भाजपा के गुंडे नहीं होते, और कोई विपक्ष का, या विपक्ष छोड़िए, कोई आम इंसान या कोई और होता। इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं कि अगर कोई और करता तो ये सही होता, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई और करता, कोई आम जनता करता, तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का पात्र बन जाता। आप न केवल अखबारों में बल्कि टेलीविजन में, बड़े बड़े स्क्रीन पर देखते कि किस प्रकार से विपक्षी नेताओं ने पुलिस के साथ सलूक किया है, क्या व्यवहार रहा है पुलिस प्रशासन के प्रति विपक्षी नेताओं का। लेकिन अब चंद अखबारों ने ही इसको प्रकाशित किया है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो रवैया देखने को मिल रहा है, और इस रवैये पर दोस्तों सचमुच हैरानी होती है कि विश्वनाथ मंदिर के क्रॉसिंग के पास ही कि किस प्रकार से घटना घटित होती है कि पुलिसकर्मी को बीच सड़क पर मारा जाता है, उसे घसीटा जाता है, और कहा जाता है, साफ शब्दों में कहा जाता है कि तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। तो मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अगर ये हाल है दोस्तों, तो कैसे मान ले सुरक्षा के बारे में। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है कि योगी बाबा ने एक रैली में ये बात कही थी कि हम राम को लाना जानते हैं तो राम नाम सत्य करवाना भी जानते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि आप राम नाम सत्य करवा दे, लेकिन कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कानून इनके लिए भी लागू होनी चाहिए। तो ये राम नाम सत्य करवा देंगे, जो आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक देते हैं, वो वास्तविकता में क्या होता है इस पर। देखिए, आपके प्रचार, आपके पार्टी के लोग, या मैं कहूं कार्यकर्ता, भगवाधारी शॉल पहनकर आते हैं, पुलिस को मारते हैं, और अहम देखिए कि कहते हैं वर्दी उतार देंगे। ये वर्दी किस बुनियाद पर उतारेंगे, और आपके पीछे, आपके सर पर किसका हाथ है कि आप इतने अहम, इतने अहंकार में कह रहे हैं कि वर्दी उतार देंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से घटना देखने को मिली है, सभी विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने इसकी निंदा की है। अब मैं आपको बढ़ाती हूं कि क्या कहा है तमाम नेताओं ने इस घटना पर। स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए, अजय राय ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आखिर ये क्या हो रहा है। सरेआम आरएसएस के लोगों द्वारा दरोगा की पिटाई कर दी जाती है, सरकार मूक दर्शक बनकर मौन है। आरएसएस के लोगों को खुली छूट, कोई कार्रवाई नहीं। इन मन बढ़ों को आखिर किसका मिल रहा है संरक्षण, अहम सवाल है दोस्तों। साथ ही स्क्रीन पर नजर बनी रहे, अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है वो भी देख लीजिए। देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दरोगा के साथ हिंसक व्यवहार भाजपाई अराजकता की पराकाष्ठा है। अब देखते हैं इन असामाजिक तत्वों के घरों पर बुलडोजर कब चलता है। साथ ही एक हैशटैग भी डाला है, नहीं चाहिए भाजपा, और साथ में उस वीडियो को भी पोस्ट किया गया है जिस पर लिखा है, सड़क पर गिराकर पीटा। और दोस्तों, ये हुआ क्यों था वो भी अब आपको बता देते हैं
ये जो पुलिस अधिकारी जिसे पीटा जा रहा है वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आयोग के द्वारा जिस प्रकार से आचार संहिता लगा दिया गया है उसका ही पालन कर रहा था और ये सुनिश्चित कर रहा था कि चुनाव आयोग के जो निर्देश है वो पूरी तरीके से पालन हो रहे। और इसी बीच दो बाइक सवार आते हैं बिना नेम प्लेट के, तो बाइक सवारों को रोकने का काम किया जाता है और लाइव तौर पर पूछताछ की जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे या कुछ भी हो उनको पीट दिया जाता है, घसीटा जाता है और इस प्रकार से धमकाया जाता है। तस्वीरें और वीडियो जो है वो अपने आप में समझने के लिए काफी है कि वहां पर सचमुच क्या हुआ होगा। मतलब एक अधिकारी जो अपना कार्य कर रहा है, तो क्या अब योगी शासन में, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर इस प्रकार का व्यवहार जो हो रहा है और वो भी एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ या एक ऐसे अधिकारी के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो या तो ये बता दीजिए कि ड्यूटी निभाने में अगर इस प्रकार से सहलूक किया जाएगा तो पहले ही सब तैयार हो जाए, और अगर ड्यूटी अच्छी तरीके से करना है, निष्ठावान तरीके से करना है, तो ये सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा कि उन अधिकारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा। यानी कि सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी मैनिफेस्टो में तो ये बात कह देते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन यहाँ पर मोदी की गारंटी कहाँ गई, यहाँ पर योगी की गारंटी कहाँ गई, यहाँ पर बुलडोजर कब चलेगा और यहाँ पर कब होगा न्याय? यानी राम नाम सत्य करवा देंगे आपने बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या राम नाम सत्य आप इनका करवा देंगे जो पुलिस अधिकारियों का, जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस से जुड़े लोग जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं? दोस्तों ये हम नहीं कह रहे, लगातार देख रहे हैं आपकी पैच। दोस्तों इसको लेकर कुछ ही अखबारों ने, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कुछ ही अखबारों ने इसको लेकर जो है खबर बनाई है, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं ने इसको लेकर सवाल जो है साधने का काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। क्योंकि मैं फिर से बोल दूं, मैनिफेस्टो में एक बात लिखने से, बताने से सच नहीं हो जाती है। जन संबोधित रैलियों के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने से वो वास्तविकता नहीं हो जाती है। वास्तविकता तभी होती है जब आप उसको इन एक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसका पालन करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी जो कार्य कर रहा होता है उसके खिलाफ इस प्रकार का जो किया जाता है वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अब दोस्तों आपको बताती हूं कि इससे संबंधित जो कंप्लेन दर्ज किया है वो किसके खिलाफ किया गया और किन सेक्शंस में किया गया है, जो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी कि किन धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उससे यह साफ हो जाएगा कि पुलिस कर्मियों के साथ आखिरकार क्या क्या हुआ था। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश के साथ ये हुआ था और आनंद प्रकाश ने 5 आदमी और 10-15 अननोन लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन दर्ज किया है, जिसमें नाम दिया है उन्होंने नीतीश सिंह का, नितेश नरसिंघानी का, राहुल सिंह, सनी गुप्ता और गप्पू सिंह। ये तमाम वो नाम है जो उस गुंडागर्दी में शामिल थे। वो भगवाधारी गुंडे जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे वो किस तरीके से प्रकट हो रहा है। साथ में अब देखिए कि कौन कौन से धाराओं के तहत धाराएं दर्ज कराई गई है। पुलिस बुक द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 147 दैट इज राइटिंग यानी कि के तहत जो है अपराध दर्ज कराया गया। 332 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू अ पब्लिक सर्वेंट व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, यानी कि कार्य के समय आप किसी पब्लिक सर्वेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। 353 स्टॉपिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज वर्क, एक पब्लिक सर्वेंट को आप रोक रहे हैं काम करने से। 307 कॉजिंग हर्ट विद इंटेंट, आप इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं कि आपकी नियत मारने की है, जान से मार देने की नियत है आपकी। 504 इंसाइटिंग समवन टू कमिट अ क्राइम, इतना उकसा देना कि वो इंसान क्राइम करे। 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत 427 causing damage to anything belonging to a person worth more than ₹50 in order to harass a person of the IPC, किसी भी व्यक्ति को 50 रुपए से ज्यादा कोई उसका सामान है, संपत्ति है, तो उसको जो है आप हानि पहुंचा रहे हैं इस इंटेंट के साथ कि आप उसे हरास करें। ये तमाम वो धाराएं हैं जिसके तहत केस दर्ज कराया गया है। अब जाहिर तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन धाराओं को अगर लगाया गया और खिलाफ इनके केस दर्ज कराया गया है तो मामला कितना गंभीर है। लेकिन
फिर से बता दूं कि कहीं भी प्रसारित इसे नहीं किया जा रहा है, कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत कम जगह पर मिलेगी, लेकिन विपक्षी दल के नेता लगातार इसको जो है रीशेयर कर रहे हैं ताकि सवाल जो है बुलडोजर बाबा से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछा जा सके कि आखिरकार आपका ये बुलडोजर एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही क्यों चलता है। ये विरोधाभास जो आपके मैनिफेस्टो और आपके एक्शन में देखने को मिलता है वो आखिरकार ऐसा क्यों है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो आप डींगे हाँकते हैं असल में उसकी वास्तविकता क्या है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस गुंडा राज पर, और ये जो कुछ भी हुआ है, भगवाधारी लोग आते हैं, पुलिसकर्मी को मारते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, वर्दी उतार देने का अहम दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही अगली वीडियोस में। धन्यवाद।